हमारे सौर मंडल के विशाल विस्तार में एक छोटा सा लेकिन महत्वाकांक्षी अंतरिक्ष यान ने एक ऐतिहासिक यात्रा शुरू की। जून 12, 1957 को सोवियत संघ ने वेनेरा 4 लॉन्च किया। इसका मिशन रहस्यमय ग्रह शुक्र का पता लगाना। शुक्र, जिसे अक्सर पृथ्वी का भग्नी ग्रह कहा जाता है, ने लंबे समय से खगोलविदों को मोहित किया है, लेकिन इसके घने बादल के आवरण ने इसके असली स्वरूप को छुपा लिया। वेनेरा 4 का उद्देश्य उस घने पर्दे को भेदना और शुक्र के रहस्यों को उजागर करना था। सोवियत अंतरिक्ष कार्यक्रम अपने साहसिक प्रयासों के लिए जाना जाता था। उन्होंने अंतरिक्ष अन्वेषण में पहले ही कई प्रथम स्थान हासिल कर लिए थे। वेनेरा 4 ने अज्ञात में एक और साहसी कदम का प्रतिनिधित्व किया। मिशन ने हमारे ग्रह पड़ोसी की प्रकृति में बहुमूल्य अंतर्दृष्टि प्रदान करने का वादा किया। पृथ्वी के अपने वायुमंडल और जलवायु को समझने के लिए भी इसके निहितार्थ थे। शुक्र तक पहुंचने के लिए एक अंतरिक्ष यान को डिजाइन करना कोई आसान काम नहीं था। इंजीनियरों को ग्रह के चरम वातावरण पर विचार करना पड़ा। शुक्र एक झुलसा देने वाली गर्म सतह और घने कार्बन डाइऑक्साइड युक्त वातावरण के लिए जाना जाता था। इन कारकों ने अंतरिक्ष यान के डिजाइन और अस्तित्व के लिए महत्वपूर्ण चुनौतियां पेश की। वेनेरा 4 में 2 मुख्य भाग होते थे, एक बस या सर्विस मॉड्यूल और एक एंट्री प्रोब। बस में सौर पैनल, संचार प्रणाली और अंतर्ग्रहीय अंतरिक्ष का अध्ययन करने के लिए वैज्ञानिक उपकरण थे। एंट्री प्रोब एक गोलाकार कैप्सूल था जिसे शुक्र के वायुमंडल की कठोर परिस्थितियों का सामना करने के लिए डिजाइन किया गया था। इसमें वायुमंडलीय दबाव, तापमान और संरचना को मापने के लिए उपकरण थे। वेनेरा 4 एंट्री प्रोब वैज्ञानिक उपकरणों के एक सूट से लैस था। शुक्र के वायुमंडल के बारे में डेटा एकत्र करने के लिए इन उपकरणों को सावधानीपूर्वक चुना गया था। सबसे महत्वपूर्ण उपकरणों में से एक गैस विश्लेषक था। इसे शुक्र के वायुमंडल की संरचना को निर्धारित करने के लिए डिजाइन किया गया था। अन्य उपकरणों में विभिन्न ऊंचाई पर तापमान को मापने के लिए थर्मामीटर शामिल थे। वायुमंडल के घनत्व को मापने के लिए दबाव सेंसर भी थे। इन उपकरणों से डेटा पृथ्वी पर वापस भेजा जाएगा क्योंकि प्रोब शुक्र के वायुमंडल से होकर गुजरेगा। वैज्ञानिक बेसब्री से उस जानकारी का इंतजार कर रहे थे जो वेनेरा 4 इकट्ठा करेगा। भाग 4, यात्रा शुरू पृथ्वी से शुक्र तक। एक सफल प्रक्षेपण के बाद वेनेरा 4 ने शुक्र की अपनी लंबी यात्रा शुरू की। अंतरिक्ष यान ने कई महीनों तक यात्रा की, लाखों किलोमीटर की दूरी तय की। पारगमन चरण के दौरान बस के उपकरणों ने अंतर्ग्रहीय वातावरण की निगरानी की। उन्होंने सौर हवा और कॉस्मिक किरणों पर डेटा एकत्र किया। जैसे ही वेनेरा 4 शुक्र के पास पहुंचा, मिशन एक महत्वपूर्ण चरण में प्रवेश कर गया। अंतरिक्ष यान ने वायुमंडलीय प्रवेश के लिए खुद को संरेखित करने के लिए कई युद्धाभ्यास किए। एंट्री प्रोब बस से अलग हो गया और अपने वंश के लिए तैयार हो गया। वायुमंडलीय घर्षण की तीव्र गर्मी से बचाने के लिए डिजाइन किया गया प्रोब की हीट शील्ड परीक्षण के लिए रखी गई थी। भाग 5, शुक्र के वायुमंडल में एक उग्र छलांग। अक्टूबर 18, 1957 को वेनेरा 4 एंट्री प्रोब शुक्र के वायुमंडल में गिर गया। प्रोब की हीट शील्ड ने इसे वायुमंडलीय घर्षण से उत्पन्न होने वाली भीषण गर्मी से बचाया। जैसे ही प्रोब घने वायुमंडल से होकर गुजरा, उसने अपनी पैराशूट प्रणाली को तैनात कर दिया। इसने इसके वंश को धीमा कर दिया और अधिक नियंत्रित डेटा संग्रह चरण की अनुमति दी। अपने वंश के दौरान वेनेरा 4 के उपकरणों ने पृथ्वी पर डेटा संचारित करना शुरू किया। पृथ्वी पर वैज्ञानिक बेसब्री से आने वाले डेटा स्ट्रीम की निगरानी कर रहे थे। जानकारी ने आश्चर्यजनक रूप से गर्म और घने वातावरण का खुलासा किया। वायुमंडलीय दबाव अपेक्षा से कहीं अधिक पाया गया। गहराई के साथ तापमान में भी नाटकीय रूप से वृद्धि हुई। भाग 6, शुक्र का अनावरण। गर्म, घना और आश्चर्यजनक। वेनेरा 4 से वापस प्रेषित डेटा ने शुक्र के बारे में हमारी समझ में क्रांति ला दी। प्रोब ने चरम सतह की स्थिति वाले ग्रह का खुलासा किया। सतह पर वायुमंडलीय दबाव पृथ्वी के लगभग 90 गुना पाया गया। यह पृथ्वी पर समुद्र की सतह के नीचे लगभग 900 मीटर या 3000 फीट होने के बराबर है। सतह का तापमान और भी चौंकाने वाला था।
वेनेरा 4 के मापन ने लगभग 465 डिग्री सेल्सियस या 869 डिग्री फ़ारेनहाइट के तापमान का संकेत दिया। यह सीसा पिघलाने के लिए काफी गर्म होता है। वायुमंडलीय संरचना भी आश्चर्यजनक थी। प्रोब ने पाया कि शुक्र का वायुमंडल मुख्य रूप से कार्बन डाइऑक्साइड से बना था, जिसमें नाइट्रोजन और अन्य गैसों की केवल अल्प मात्रा थी। भाग 7, वेनेरा 4 की विरासत, शुक्र की एक नई समझ। वेनेरा 4 का मिशन, हालांकि अपेक्षाकृत अल्पकालिक था, एक शानदार सफलता थी। इसने शुक्र के वायुमंडल और सतह की स्थिति के बारे में अभूतपूर्व डेटा प्रदान किया। यह मिशन पहली बार चिह्नित किया गया था कि एक मानव निर्मित प्रोब ने दूसरे ग्रह के वायुमंडल में सफलतापूर्वक प्रवेश किया था और डेटा वापस पृथ्वी पर प्रेषित किया था। वेनेरा 4 की खोजों के दूरगामी निहितार्थ थे। उन्होंने ग्रहों के वायुमंडल के विकास और ग्रीन हाउस प्रभाव में बहुमूल्य अंतर्दृष्टि प्रदान की। मिशन की सफलता ने भविष्य के शुक्र मिशनों का मार्ग प्रशस्त किया। इसने वैज्ञानिकों और जनता की कल्पना को समान रूप से प्रज्वलित किया, ब्रह्मांड का पता लगाने की हमारी इच्छा को और बढ़ावा दिया।